ए श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दुआ संख्या 15 से आगे। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम मान रवि हुए जानकी, तम बरुठ कह जातु जानकी। राम श्री रामचंद्र जी ने, यदि हनुमान जी कहते हैं सीता जी से, अशोक वाटिका में श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। राम अब ही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनई राम दुआई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित वही रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। कहते हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों से यहाँ आवेंगे। निश्चर मार तो ले जय, त्योपुर नार दाद जस गए। है सुत कप सब तुम्हें समाना, जातु दानु अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, तुझ कप प्रगट कीन निज देहा। कनक बूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। सुन माता साथा मृदु, नहीं बल बोधि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ई, हाय परम लघु ब्याल। सियावर राम जी की जय। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। ये माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक जो। करऊ कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन अनुमाना। बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा। अब कुचित भयो में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चरवारी। तिन कर भय माता मोर नाई, जो तुम सुख मानौ मन माही। राम देख बोध बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ।
पति चरण हृदय धरे, पात मधुर फल खाओ बोलो बजरंग बली की जय। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।